अरे इस वक्त थाईलैंड और कंबोडिया जो कि जनूब मशरकी एशियाई दो हमसाए ममालिक हैं जिनकी कमोपेश 800 किलोमीटर तवील सरहद है। दोनों नाज़रीन किराम लड़ रहे हैं, जंग हो रही है दोनों के दरमियान। तो इस वीडियो में जानते हैं कि इन दोनों के दरमियान आखिर अचानक कौन सी चिंगारी जो है उसने जन्म लिया और दोनों हालत जंग में आ गए। और इन दोनों के दरमियान जो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव है, जो तरीही झगड़ा है, वो किस मामले के ऊपर है, इस वीडियो में मुकम्मल तफसील आपके सामने रखने वाला हूँ। नाज़रीन इकराम, जो रिसेंटली दोनों के दरमियान जो क्लैश शुरू हुआ है थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान, वो एक माइन फटने की वजह से हुआ है। यानी कि दोनों की सरहद के ऊपर दोनों की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो गश्त करती है, और थाईलैंड की तरफ जो सरहद थी वहाँ पे माइन जो है वो फटा है, और उससे थाईलैंड का एक फौजी जो है उसकी टांग टूटी है, और उस वजह से दोनों के दरमियान अचानक जो है वो झगड़ा शुरू हुआ है। और इसके रद्दमल के तौर पे थाईलैंड ने जो है इसका इल्ज़ाम लगाया कंबोडिया के ऊपर कि उसने ये माइन बिछाए हैं उसकी सरहद की तरफ आके, और उसने नाज़रीन कराम आज एयर स्ट्राइक जो है वो कर दी हैं कंबोडिया के ऊपर, जिसके जवाब में कंबोडिया ने रॉकेट हमले किए हैं थाईलैंड के अंदर। और अभी तक की जो इतलात हैं 10 सिविलियन और 5 से 10 जो फौजी हैं वो इसमें अभी तक हलाक हुए हैं। अब आते हैं जी तरीही झगड़े की तरफ कि असल झगड़ा क्या है। जैसा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर का मामला है, सिमिलरली नाज़रीन किराम इन दोनों के दरमियान भी एक मामला है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा रियासती मामला नहीं है बल्कि वो एक मजहबी मामला है। वो है टेम्पल, लॉर्ड हिंदुओं का जो शिव टेम्पल है, जो कि 1000 साल जो है पुराना टेम्पल है, और दोनों इसके ऊपर हक जताते हैं। थाईलैंड कहता है कि ये टेम्पल जो है ये हमारा है, और जो कंबोडिया है वो कहता है जी ये टेम्पल हमारा है। तो दोनों इसके ऊपर हक जताते हैं। इस मामले को लेकर फिर दोनों ममालिक नाज़रीन कराम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने इस मामले का हल जो है वो दिया, और उसने ये फैसला जो है कंबोडिया के हक में दे दिया। ये मैं 1962 की बात कर रहा हूँ। 1962 में ये मामला जो है हाईलाइट हुआ। उससे पहले दोनों लड़ रहे थे, लेकिन फिर ये दोनों मामला लेके चले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कंबोडिया के हक में 1962 में फैसला दिया, और टेम्पल का जो कंट्रोल है ये कंबोडिया को दे दिया गया, जिसको थाईलैंड एक्सेप्ट नहीं किया। और थाईलैंड ने कहा कि वो ये फैसला नहीं मानते, वो टेम्पल जो है उनका है, ये ज़मीनी टुकड़ा उनका है। तो नाज़रीन इकराम उसके बाद ये मामला दोनों के दरमियान अक्सर बेशतर कशीदगी की वजह बनता रहता था, जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर को लेकर मामला होता रहता है। तो अब 2008 में जो अक़वाम मुत्तहिदा का इंटरनेशनल सकाफ़ती इदारा है यूनेस्को, उसने इस टेम्पल को बैनुल अक़वामी सकाफ़ती विरसा करार दे दिया। तो उस बात को लेकर नाज़रीन किराम अब दोनों के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा खींचातानी जारी है, और चूँकि अब इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन इस टेम्पल को मिल गई है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत और बढ़ गई है। तो अब थाईलैंड जो है वो कहता है कि वो इस टेम्पल को कंबोडिया से वापस लेगा। तो इस वजह से दोनों के दरमियान ये मामला जो है वो अक्सर कशीदगी की वजह से चलते रहते हैं। और रिसेंटली जो क्लैश हुआ है उसके बैकग्राउंड में भी ये टेम्पल ही है, लेकिन जाहिर है जैसे हिंदुस्तान में मामला हुआ पहलगाम का, हिंदुस्तान ने उसको जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स कर दी, और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो सिमिलरली कंबोडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया थाईलैंड ने कि जो माइन फटा है वो उसके पीछे कंबोडिया जो है वो शामिल है। उसको बुनियाद बनाकर थाईलैंड ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक की कंबोडिया के अंदर, और दोनों के दरमियान इस वक्त घुमसान की लड़ाई जो है वो जारी है। इस टेम्पल के हवाले से नाज़रीन किराम आपको मज़ीद बताते चलूँ कि ये 1000 साल पुराना टेम्पल है। हिंदू धर्म में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उनके मुताबिक ये उनका जो है वो शिव टेम्पल है, जो कि सबसे बड़ा टेम्पल होता है, लॉर्ड टेम्पल जो है। तो इस वजह से दोनों जो है इस मामले को लेके लड़ते रहते हैं। रिसेंटली नाज़रीन किराम जो थाईलैंड है उसकी वज़ीर आज़म थी खतून, उसको थाईलैंड की जो स्टैब्लिशमेंट है, फौजी हैं, उन्हें इस वजह से उतारा कि उसकी कॉल लीक हो गई थी, और उस कॉल में जो वज़ीर आज़म थी वो कंबोडिया के
सियासी रहनुमा के साथ बातचीत कर रही थी और उसमें उस टेम्पल को लेके कंबोडिया का जो स्टांस था उसकी वो हमायत कर रही थी, उसके हक में बात कर रही थी और अपनी आर्मी को वो क्रिटिसाइज कर रही थी कि भाई ये गलत कर रहे हैं, टेम्पल कंबोडिया का है क्योंकि हमारी आर्मी वहाँ पे गलत इंटरफेयर करती है। तो ये कॉल जब लीक हुई, जो स्टैब्लिशमेंट तक पहुंची, जो थाईलैंड की आर्मी है, तो उन्होंने इसको जो है वो बर्खास्त कर दिया वज़ीर आज़म को। तो यूं आप अंदाज़ा लगा लेंगे दोनों ममालिक के दरमियान, जो कि जनूब मशरकी एशियाई ममालिक हैं, इनके दरमियान कितना ज़्यादा फड्डा है। और फड्डा को बहुत बड़ा नहीं, ये सिर्फ एक टेम्पल है, मजहबी मामला है। तो इस वजह से दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं।